नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को ग्राम संगठन प्रशिक्षण का अध्याय नंबर 5 ग्राम संगठन की बैठक की प्रक्रिया से संबंधित आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा और ऐड को भी फुल वॉच कीजिएगा। और आप सभी ग्राम संगठन बैठक की प्रक्रिया मतलब प्रशिक्षण में ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे बैठना है उसी से संबंधित आप सभी को बता रहे हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिए। देखिए, अध्याय नंबर 5 है ग्राम संगठन की बैठक की प्रक्रिया। अब इसका उद्देश्य क्या है उद्देश्य है कि ग्राम संगठन के सदस्यों को बैठक प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना है। यानी ग्राम संगठन के जो सदस्य हैं उनको बैठक की प्रक्रिया जो है कैसे बैठना है उसके प्रति जागरूक करना है। इसका उप विषय क्या है कि बैठक के प्रकार, उसके बाद है कि बैठक की प्रक्रिया, उसके बाद 3 में है बैठक हेतु चर्चा के विषय या बिंदु। इसका उप विषय है अब है प्रशिक्षण सामग्री, सीडी, कैसेट, फ्लिपकार्ट, चार्ट्स, बैठक के लिए ज़रूरी सामान। यानी अगर है तो सीडी जो कैसेट है उसके माध्यम से भी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो फ्लिप चार्ट के माध्यम से भी दे सकते हैं। यह बैठक के लिए बहुत ज़रूरी सामान है। यहाँ है उसके बाद है कि ब्लैक बोर्ड, खल्ली, मार्केट, चार्ट पेपर, घड़ी, घंटी तथा ग्राम संगठन की सभी किताबें। वहाँ मतलब ब्लैक बोर्ड भी रहना चाहिए, अगर खल्ली है, मार्कर है, चार्ट पेपर है या घड़ी घंटी जो भी है, हर तरह का वहाँ पर उपलब्ध रहना चाहिए और ग्राम संगठन की सभी किताबें। और इसका अवधि जो है सो 3 घंटा का है। प्रशिक्षण विधि में क्या है कि रोल प्ले माध्यम से, उसके बाद ब्रेन स्ट्रॉमिंग, दिमागी कसरत, एक दूसरे के साथ चर्चा करना है। और बैठक के प्रकार क्या है, अब देखिए यहाँ फैसिलिटेटर प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न में है कि ग्राम संगठन में कितनी तरह की बैठकें होती है। तो ग्राम संगठन में 2 तरह का बैठक होता है, एक बैठक होता है और एक विशेष बैठक होता है। उसके बाद होता है कि प्रतिनिधियों से जवाब मिलने के बाद फैसिलिटेटर निम्न बिंदुओं को विस्तार से समझाए। तो यहाँ क्या है, क में है कि कार्यकारिणी समिति की बैठक, और ख में है कि आम निकाय की बैठक, और ग में है आपातकालीन बैठक। अगर कार्यकारिणी समिति का बैठक होता है, 3 बैठक है, कार्यकारिणी समिति का बैठक होता है, आम निकाय की बैठक और आपातकालीन बैठक। और यहाँ पर देखिए कि क्या है, ग्राम संगठन का यहाँ पे बैठक है, उसके बाद यहाँ पर लीडर है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज का बता रहे हैं। देखिए यहाँ कार्यकारिणी समिति की बैठक, रोल प्ले के सूचना। तो क्या है कि 15 से 20 प्रतिभागियों में से 4 प्रतिभागियों को चुनकर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा जीविका मित्र सीएम के कार्यभार को समझाकर रोल प्ले करवाना चाहिए। इससे संबंधित जरूरी सामग्री का प्रबंध करना अनिवार्य है। जैसे कि 15 से 20 जैसे प्रतिभागी है, तो अगर जैसे ग्राम संघ मतलब है कि स्वयं सहायता समूह का गठन अन्य सामुदायिक सेवी के द्वारा मतलब कर दिया गया है। तो जैसे ही ग्राम संगठन बनने से पहले भी तो सीएम जो जीविका मित्र है उनका जरूरी है, तो वो पहले भी चयन कर सकते हैं। अगर चयन नहीं हुआ है, अगर नहीं भी हुआ है और बाई चांस अगर चयन हो भी चुका है और अगर उस समय वो सीएम कार्य करने से इच्छुक नहीं है, तो उनके स्थान पर ग्राम संगठन के जो प्रतिभागी है उसमें से भी सभी की सर्वसम्मति से चयनित किया जा सकता है। तो ये क्या है कि प्रतिभागियों को चुनकर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और जीविका मित्र को कार्यभार समझाकर
मतलब ये अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को भी चुनना है और जीविका मित्र को भी उनका क्या कार्यभार है और अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का क्या कार्यभार है वो रोल प्ले के माध्यम से समझाना है। तो इससे संबंधित जरूरी सामग्री का भी प्रबंधन करना अनिवार्य है। अब यहाँ देखिए कि बैठक प्रक्रिया, तो बैठक प्रक्रिया में क्या है कि अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष एक कतार में तथा बाएं एवं दाएं सीधी कतार बनाकर समूह के सदस्य आमने सामने आयताकार रूप में बैठेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, यहाँ अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष उपसचिव जो है सो पांचों एकदम समूह के एकदम जस्ट सामने आमने सामने बैठे हुए हैं। उसके बाद है कि कतार के बाहर अध्यक्ष के दाहिने तरफ परियोजना तथा अन्य आगंतुक सदस्य बैठेंगे। तो अगर समझिए कि परियोजना से अगर कोई आते हैं तो वो दाहिने तरफ बैठेंगे, जो आपको फ्लिप चार्ट में हम बता चुके। मतलब उनके जो दाहिने साइड में है वो परियोजना से अगर कोई आते हैं मिलने तो वहाँ बैठेंगे। उसके बाद है कि ग्राम संगठन की बैठक में उपस्थित सदस्यों से चर्चा कर प्रतिनिधि ओबी द्वारा चर्चा का विषय तैयार करना। चर्चा का विषय तैयार करने में परियोजना के कार्यकर्ता द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो भी वहाँ ग्राम संगठन में ओबी मेंबर जो उपस्थित होती हैं तो उनसे ही एजेंडा उस दिन का पूछा जाता है और वही एजेंडा पर फोकस मतलब करना होता है और उसमें परियोजना से कोई भी अगर आते हैं तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे कोई भी कार्यकर्ता। उसके बाद है कि प्रतिनिधि ओबी द्वारा ग्राम संगठन की पुस्तिका बैठक में उपस्थित जीविका मित्र सीएम को लिखने हेतु सौंपी जाएगी। जैसे कि प्रतिनिधि ओबी द्वारा होता है तो ग्राम संगठन की पुस्तिका में उपस्थित उस बैठक में अगर उपस्थित है तो जीविका मित्र है उनको लिखने को सौंपी जाएगी। उसके बाद है कि ग्राम संगठन के अध्यक्ष निर्धारित की गई चर्चा के प्रत्येक विषय के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कर चर्चा को पढ़कर सुनवाएंगे। अब जो ग्राम संगठन के अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया गया है जिस पर चर्चा किया गया है तो प्रत्येक विषय के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कर चर्चा को पढ़कर सुनाएंगे। उसके बाद है कि बैठक के दौरान प्रत्येक चर्चा का विषय को जीविका मित्र सीएम द्वारा बारी बारी से कार्यवाही पुस्तक में लिखते जाना चाहिए तथा चर्चा के जिन विषयों को का सर्वसम्मति से निर्णय हुआ उनका अंत में पढ़कर सुनाएंगे। अगर जैसे ही होता है कि बैठक के दौरान अगर किसी भी विषय का पर मतलब चर्चा होता है तो जो जीविका मित्र है वो बारी बारी से कार्यवाही में लिखेंगे और क्या होगा कि जब अंतिम हो जाएगा तो सभी के सर्वसम्मति से निर्णय जो भी हुआ उसको अंत में पढ़कर सभी को सुनाएंगे। अब यहाँ है कि चर्चा के विषय को बैठक में ही लिखना चाहिए तथा अंत में सभी सदस्यों का हस्ताक्षर करवाकर सही सलामत सभी पुस्तकों को प्रतिनिधियों ओबी को सौंप दिया जाना चाहिए। जैसे ग्राम संगठन का जैसे ही बैठक होता है तो जो भी तरह का लेखा जोखा है वो ग्राम संगठन के बैठक में ही होना चाहिए और अंत में क्या करना है कि सभी सदस्यों को हस्ताक्षर करवाकर सही सलामत पुस्तकों जो ओबी प्रतिनिधि है उनको सौंप देना चाहिए। उसके बाद है कि कार्यकारिणी की बैठक में प्रत्येक समूह से अधिक 2-3 सदस्य ही भाग लेंगे। कार्यकारिणी समिति का जब बैठक होता है तो प्रत्येक समूह से 2 से 3 सदस्य ही भाग लेंगे। उसके बाद 3 में है कि कार्यकारिणी समिति में चर्चा का विषय क्या है वो देखिए। फैसिलिटेटर प्रतिभागियों से चर्चा के विषय के बारे में पूछना चाहिए तथा बगल में अंकित चर्चा के विषयों को विस्तार से बताना चाहिए। जो फैसिलिटेटर है
वो प्रतिभागियों से पूछेंगे तथा बगल में जो अंकित चर्चा को है उस विषय को भी विस्तार से बताएंगे। अब क्या है, नोट, ग्राम संगठन की बैठक प्रत्येक माह निश्चित समय एवं स्थान दिन में कम से कम 3 से 5 घंटा होनी चाहिए। ग्राम संगठन का बैठक मतलब प्रत्येक माह का निश्चित होना चाहिए एवं समय तथा स्थान भी, और दिन तो नहीं, मतलब वही डेट, हाँ, दिन भी निश्चित होना चाहिए और 3 से 5 घंटा का बैठक होना चाहिए। अब यहाँ है फैसिलिटेटर चर्चा के उपयुक्त विषयों को नीचे लिखे हुए निर्देशों के अनुसार बताएं। और है यहाँ, जिस उद्देश्य के लिए समूह के सदस्यों को मंजूरी दी गई थी, सदस्यों द्वारा उस उद्देश्य से उनके सामने की खरीदारी हुई या नहीं, उस पर सामाजिक अंकेक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर चर्चा होती है। अब यहाँ चर्चा का विषय का देखिए, मतलब जो भी तरह का मतलब आया चर्चा, उस पर मतलब कितना समय चर्चा करना है। तो सबसे फर्स्ट में है कि प्रार्थना आ जाएगा, तो प्रार्थना 5 मिनट के लिए उसका समय है। परिचय है तो परिचय 15 मिनट। उपस्थिति 5 मिनट में उपस्थिति प्रेजेंटिंग बनाना है। उसके बाद है कि पिछले बैठक का पुनरावलोकन, यानी पिछले बैठक का समीक्षा करना है 15 मिनट। उसके बाद 5 में है कि सामुदायिक निवेश राशि CIF की वापसी या मासिक बचत जमा। सामुदायिक निवेश निधि का जो मतलब मूलधन लेन देन है और जो मासिक जो बचत है उसके लिए 1 घंटा समय। उसके बाद 6 में है कि प्रत्येक समूह के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर उसका अवलोकन या समीक्षा के लिए 1 घंटा। 7 में है कि बैंक से लिए गए ऋण की किस्त वापसी पर आकलन या समीक्षा पर 30 मिनट। जो बैंक से जो CCL का ऋण मतलब लिया हुआ है उसके लिए 30 मिनट चर्चा करना है। अब यहाँ पर है 8 में है कि जीविका मित्र CM की समीक्षा या अवलोकन, या जो जीविका मित्र जो कार्य कर रहे हैं उनका अवलोकन करना है, समीक्षा कि उनका कार्य कैसा है, वो 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पे है 9 में है कि उप समिति का समीक्षा। उप समिति जो चयनित है उनका समीक्षा 20 मिनट करना है। 10 में है कि सूक्ष्म योजना के द्वारा समूह के लिए ऋण मंजूर करना। अगर समूह को ऋण को मंजूर मतलब समूह को ऋण चाहिए तो उसके लिए 30 मिनट उसके लिए समय निकालना है। फिर 11 में आय व्यय तथा प्राप्ति भुगतान की समीक्षा। जब पूरा लेन देन अगर हो गया उसके बाद होगा कि 10 मिनट आय व्यय का पर चर्चा होगा। उसके बाद है कि 12 में है कि अन्य चर्चा, सामुदायिक मुद्दे, सरकारी योजना तथा उनकी सेवाएं पर 30 मिनट चर्चा करना है। और 18 में बैठक की समाप्ति 5 मिनट करना है। तो चर्चा का जो भी विषय है वो भी आप लोग को जानकारी हम दे दिए हैं, कितना समय लगेगा, कौन कौन विषय पर चर्चा करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज का बताते हैं। यहाँ देखिए, विगत बैठक में शेष राशि बैंक में जमा किया गया है या नहीं। बैंक में जमा राशि की रसीद बैठक में रखी गई है तथा पुस्तिका में अंकित की जाती है। यहाँ उसके बाद मतलब ये पूछना है कि बैंक में जो शेष राशि अगर रखा जाता है तो वो बैंक राशि का रसीद बैठक में रखा जाता है कि नहीं, तथा उसको पुस्तिका में भी अंकित किया जाता है। उसके बाद है कि विगत बैठक में सदस्य समूहों पर बकाया किस्त की राशि बैठक में लाई गई या नहीं। जो विगत बैठक में सदस्य को समूह को जो बकाया किस्त है वो बैठक में राशि लाई कि नहीं। उसके बाद है कि विगत बैठक में जिन सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने का निर्णय लिया गया था उनकी प्रगति एवं वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर भविष्य की कार्य योजना तैयार
करना। जैसे कि अगर विगत बैठक होता है तो जिन सामाजिक मुद्दा है उस पर भी कार्य करने का निर्णय लिया गया था, उनकी भी प्रगति एवं वर्तमान स्थिति पर चर्चा करना है और भविष्य की कार्य योजना भी तैयार करना है। उसके बाद है कि ग्राम संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्ति रसीद तथा पासबुक दी जाती है। चलिए अब हम इतना ही पे वीडियो समाप्त करते हैं। एक बार शुरू से अंत तक का आप सभी को बता देते हैं और आप सभी फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए हमको याद करवाना पड़ता है। तो आप सभी को अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा और कुछ सीख मिला होगा, चाहे कुछ पूछना हो तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।